इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और तहरीक इंसाफ दोनों के लिए ये बिल्कुल एक ऑक्सीजन का काम अदा करेगा। हमजा रहते वजीर आला तो शहबाज शरीफ मजबूत हो जाएंगे, अगर हमजा नहीं रहते तो शहबाज शरीफ नहीं रहेंगे। फिर एक नई टीम जो है हम वफाक के अंदर देखेंगे। सारा दारोमदार 20 हलकों का है इस वक्त, क्योंकि वजारत आला हमजा शहबाज साहब की, और इस 20 हलकों में पहले तो मरियम साहिबा की पूरी कैंपेन थी जिसका जोर शायद उतना नहीं हो पाया, तो फिर वज़रा इस्तीफ़े दे के मैदान में आ गए। फिर कहा जा रहा है कि वो भी शायद उस तरह कारगर नहीं हुए, तो अब 18 रुपये और 40 रुपये डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम हुई। और उसके बाद कुछ लोगों की गिरफ्तारियाँ, मुकदमे, पुलिस के ज़रिए डराना धमकाना, ये भी सब कुछ चल रहा है। फिर कुछ मिस्टर XY भी चल रहा है जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त इलेक्शन का है। ये इलेक्शन तो आम इंतखाबात से भी ज़्यादा क्या कोई हीट पकड़े हुए हैं। बिल्कुल सही कहा मुदस्सिर आपने। हमने कभी भी पाकिस्तान की तारीख में ऐसे ज़मीनी इंतखाबात की कैंपेन नहीं देखी है जिस तरह की इस वक्त है। इमरान खान एक दिन में 2-2, 3-3 जलसे कर रहे हैं। हुकूमत अपना पूरा जोर लगा रही है, इस्तीफे वज़रा से ले रही है, मुसलसल कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन आवाम को दे रही है। बिजली फ्री कर देंगे, पेट्रोल के प्राइसेस कम कर देंगे। असल में मुदस्सिर, अगर ये हुकूमत 10 सीटें, मतलूबा सीटें ना जीत सकी, 9 या 10 सीटें ना जीत सकी, इसका मतलब है पंजाब उनके हाथ से गया। और अगर पंजाब गया तो उसका मतलब है वफाक भी गया, यानी कि अब्बू भी गए और बेटे भी गए। शहबाज शरीफ साहब भी गए और उनका बेटा हमजा शहबाज भी गया। तो सारी जान लगाई जा रही है सारे सिलसिले के ऊपर, और यही वजह है कि इमरान खान भी भरपूर जोर लगा रहे हैं। वो मिस्टर X को भी नहीं छोड़ रहे हैं, मिस्टर Y को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा, अब तो मैंने सुना है वहां से भी जवाब आ रहा है, वो भी इनको एक मुख्तलिफ अलकाबात जो है अपनी मीटिंग्स के अंदर कह रहे हैं कि अगर हमें मिस्टर X कहा जा रहा है और हमें अगर मिस्टर Y कहा जा रहा है तो ये खुद क्या है मिस्टर मैं वो लफ्ज नहीं कहना चाहता जो इनके लिए पुकारा गया है, लेकिन बहुत गर्मा गर्मी दोनों साइड पर है और एस्टैब्लिशमेंट की साइड पर भी गर्मा गर्मी है। मामला जो है वो इमरान खान ने इस पॉइंट पे खड़ा कर दिया है कि एक बॉल पे 3 विकेटें लूंगा, एक बॉल पे तीनों को उड़ाऊंगा। और पब्लिक जिस तरह उनके पास आ रही है, जो नैरेटिव उनका जिस अंदाज में पॉपुलर है, मार्का बहुत ही ऐसा है कि उसके बाद पाकिस्तान का नक्शा बदल सकता है। अगर हमजा रहते वजीर आला तो शहबाज शरीफ मजबूत हो जाएंगे, अगर हमजा नहीं रहते तो शहबाज शरीफ नहीं रहेंगे। फिर एक नई टीम जो है हम वफाक के अंदर देखेंगे। तो ये सूरत हाल होगी। इतनी मुश्किल से ज़ाहिर शाह शिराजी साहब वजारत आला तक लेकर आए हैं हमजा शहबाज को, और उसके बाद सिर्फ 9-10 सीटें भी जीत जाएँ तो उनकी वजारत आला तो बच सकती है। अब 20 में से 50-50 भी हो जाए, अब मेरे पास तो वो फिगर है कि कहाँ से मुस्लिम नून खासी मजबूत है उन हलकों में, तो फिर तो वजारत आला उनकी बच सकती है बड़ी आसानी से। सर मेरे ख्याल में ये दोनों इस वक्त जो जैसे फैसल साहब ने कहा, मेरे ख्याल में डू एंड डाई वाला मामला है, और ये इलेक्शन नहीं है। मेरे ख्याल में ये एक ट्रेंड सेट करेगा कि पाकिस्तान की आइंदा आने वाली सियासत और पाकिस्तान के अंदर जो होने वाले जनरल इलेक्शन हैं उसका मूड क्या होगा। देखिए, बाप बेटा घर जाते हैं या नहीं जाते, लेकिन इस वक्त खान साहब और PMLN, आप देखें उनके जो दोनों मेन करेक्टर्स हैं, वो मरियम नवाज PMLN को और इमरान खान साहब जो टॉप गन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो यूटिलाइज कर रहे हैं इस इलेक्शन के अंदर। और उसका रीज़न क्या है? रीज़न सबसे बड़ा तो यही है कि जो पार्टी ये इलेक्शन जीतेगी, इसका मतलब ये हुआ कि एक तो वो कंटिन्यू करेगी नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस तक, और ये मूड जो है वो अब इस वक्त बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। दूसरा, PTI के लिए ज़रा सा मुश्किल सूरत हाल ये है कि बेशक उसके पास एक पब्लिक मोबिलाइजेशन है, खान साहब जैसा कार्ड है जो कि लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्राउड बाहर आ रहे हैं, और आप देखें जलसे कितने बड़े बड़े हैं और कितना बड़ा रिस्पॉन्स है। नैरेटिव जो भी है XY की बात कर रहे हैं या वो अमेरिकन नैरेटिव को उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि पब्लिक मोबिलाइजेशन है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने डिफेंड करना है इन 20 सीटों को। ये एक उनके लिए एक बड़ा मतलब चैलेंजिंग चीज़ होगी। दूसरा, PMLN इसलिए जोर लगा रही है कि उसके पास मशीनरी भी है, वो लोगों को गिरफ्तार भी कर रही है। FBR के सुना आज मैंने सुबह नोटिस भी दिए जा रहे हैं। दूसरा जो है आपके पास जो गवर्नमेंट की मशीनरी है उसको भी यूटिलाइज कर रहे हैं, आप बिजली में रिलीफ भी फराम कर रहे हैं। और इस वक्त देखें एक ट्रम्प कार्ड जो खेला कि जनाब 18 रुपये जो है वो पेट्रोल की कीमतों और 40 रुपये डीजल की कीमत में कमी की, तो बिल्कुल इसका इम्पैक्ट भी अवाम को एक लिहाज से होगा। लेकिन देखना ये है अगेन कि आया ये इलेक्शन
जीतता कौन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे ख्याल में तो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और तहरीक इंसाफ दोनों के लिए ये बिल्कुल एक ऑक्सीजन का काम अदा करेगा, क्योंकि मेरे ख्याल में दोनों पार्टीज ये समझती हैं कि जब तक इस इलेक्शन का डिसीजन उनके हक में नहीं आता तो आगे जो इलेक्शन प्रोसेस है या जो आज ये पॉलिटिकल प्रोसेस है वो बड़ा मुश्किल होगा। देखें, अगर इस वक्त हमजा शहबाज शरीफ दोबारा री इलेक्ट नहीं होते वज़ीर आला तो मेरे ख्याल में PMLN मुकम्मल कोलैप्स होगी और सेंट्रल हुकूमत भी जाएगी, साथ साथ इसका ट्रेंड सेट होगा अगले इलेक्शन के लिए। और अब ये भी देखना होगा कि XY की जो बात करें खान साहब, क्या वाकई वो XY का रोल है इस इलेक्शन के अंदर? अगर है तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगी तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन पब्लिक का जो सेंटीमेंट है मेरे ख्याल में वो बड़े वाजे हैं। ये मजीद जो है ना सूरत हाल जो है वो सख्त होती जाएगी, ख़तरनाक होती जाएगी अगर किसी तरीके से भी मैनिपुलेशन होती है। और मेरा ये ख्याल है कि इतनी आसानी से तहरीक इंसाफ को भी जीतने नहीं दिया जा रहा। साथ साथ PMLN कोशिश करेगी कि वो किसी भी तरीके से ये इलेक्शन जीते, ये एक बड़ा जो है ना वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा। अगर वो जीतती है तो PTI कैसे रिएक्ट करेगी, खान साहब कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि नैरेटिव ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है कि धांधली भी होगी, कोएर्जन भी होगी और फोर्स भी इस्तेमाल होगी। तो मेरे ख्याल में इन तीनों की मौजूदगी में अगर खान साहब पूरी उम्मीद है कि 3 विकेटें उड़ाएंगे तो एक बड़ा मेरे ख्याल में एक कह सकते हैं कि उनकी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी पाकिस्तान की सियासत के अंदर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।